अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रहमत करीम और आज एक बहुत ही हसास और बहुत ही गर्म मौजू पर बहस करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन इस खास पैनल के साथ किस इंतहाई खास टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर से जब ये आवाज़ उठी तो पूरे हिंदुस्तान के कई हिस्सों में ये आवाज़ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और ये आवाज़ है पहाड़ी तबके को एसटी का दर्जा देने का जो मुतालबा चल रहा है, जो आवाज उठ रही है, उस आवाज को लेकर के, उस मुतालबे को लेकर के न सिर्फ दिल्ली में अभी गहमा गहमी है, बल्कि गुजर बकरवाल की जो आबादी है उन तमाम के बीच एक गहमा गहमी की कैफियत है। और गुजर बकरवाल के अंदर गहमा गहमी की कैफियत इसलिए भी है कि कहीं पहाड़ी तबके को एसटी का दर्जा न मिल जाए, और एसटी तबका इसलिए परेशान है कि उन्हें जल्द से जल्द जो एसटी का दर्जा है, पहाड़ी तबका इसलिए परेशान है कि उन्हें जल्द से जल्द एसटी का दर्जा मिल जाए, ताकि उन्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में और ज्यादा सरकारी इमदाद हासिल हो सके। लेकिन एक खास पहलू ये भी है कि एक ऐसा इलाका जोग्राफियाई एतबार से अगर हम देखें तो पहाड़ी तबका या पहाड़ी जो बिरादरी है जहां रहती है और जहां गुजर बकरवाल रहते हैं, इन सबों के रहायशी इलाके जो हैं, या जोग्राफियाई एतबार से देखें तो सब के सब किसी न किसी एक ही समत में, एक ही हिस्से पर आते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब यह है कि इनके मसाइल होंगे वो एक जैसे होंगे, उनके मुश्किलात होंगे वो एक जैसे होंगे। यानी जब मौसम का सितम होता आता है या उन पर पड़ता है, जब मौसम खराब होता है उसकी वजह से जो तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों के साथ साथ, खास तौर से पहाड़ी हिस्सों में, और जो गुजर बकरवाल तबका जहां बसा हुआ है या पहाड़ी तबका जहां बसा हुआ है, उन पूरी आबादी को जो तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन मसाइल में किसी खास कम्युनिटी के लिए अलग मसला हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि पूरी पूरी आबादी जो है ये एक ही तरह के मसले से दो चार है। लेकिन इसमें से गुजर बकरवाल को एक जमाने में कहीं ना कहीं एसटी का दर्जा दिया गया, उन्हें रिजर्वेशन मिला, और उस रिजर्वेशन के बदले एसटी तबका बड़ी तेजी के साथ आगे तरक्की करता हुआ गुजर बकरवाल पहुंच गया। और आज कहीं ना कहीं पहाड़ी तबके को यह लग रहा है कि जो रिजर्वेशन गुजर बकरवाल को मिला था उसके सहारे गुजर बकरवाल जो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाए। यानी ये भी वही रिजर्वेशन चाहते हैं जो गुजर बकरवाल को मिला हुआ है। कई सियासी जमातों की तरफ से, खासतौर से बीजेपी की तरफ से वादे भी किए गए हैं, और दूसरी पार्टियों की तरफ से जबानी वादे जरूर किए गए, लेकिन यकीन दहानी के साथ किसी पार्टी ने कोई खास अहम कार्रवाई इस सिलसिले में नहीं की। आज भी मैं जब आज सुन रहा था बीजेपी के रियासती प्रेसिडेंट रविंद्र रैना को, तो उन्होंने कहा कि हम गुजर बकरवाल की भलाई के लिए सरकार का काम जरूर कर रही है, लेकिन पहाड़ी कम्युनिटी को भी आने वाले दिनों में सरकारी जो स्कीमें हैं, सरकार की जो मुराद है, उनसे फायदा पहुंचाने के लिए सरकार तमाम काम करेगी। तो बीजेपी के खेमे से गुज़श्ता कई दिनों से देवेंद्र राणा को भी हमने कहते हुए सुना कि पहाड़ी तबके की भलाई के लिए काम करेगी सरकार, सबका साथ सबका विकास करना चाहती है और इसी मंसूबे पर काम कर रही है। तो ये सरकार के जो हुक्मरान जमात है उनके दावे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे सिचुएशन क्या है और किस तरह की आवाज उठ रही है, आखिर ये अचानक से इस तेजी के साथ आवाज क्यों एसटी के दर्जे के लिए पहाड़ी तबके ने उठाना शुरू कर दिया, और किस तरह से गुजर बकरवाल इसकी मुखालफत कहीं ना कहीं इस कैफियत में कर रहा है जिसमें उन्हें लगता है कि इनसिक्योर जैसा माहौल उनको फील हो रहा हो। यानी वो समझते हैं कि उनको अगर ना दिया जाए तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है। इसकी सच्चाई क्या है? क्या यही है कि गुजर बकरवाल चाहते हैं कि जो पहाड़ी तबका है उसे एसटी का दर्जा ना दिया जाए, और क्या सियासी जमातें चाहती हैं कि पहाड़ी तबके को एसटी का दर्जा दिया जाए? ये आने वाले दिनों में जरूर तस्वीर इसकी साफ होगी। लेकिन ग्राउंड जीरो पे सिचुएशन क्या है, जम्मू कश्मीर में किस तरह से इस पर गहमा गहमी है, सियासी गलियारों में क्या है, समाजी गलियारों में क्या कुछ है, इसको जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ जो पैनल है उनमें से एक का तारुफ सबसे पहले आपको करा दे, डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और ग्राउंड जीरो की अच्छी मालूमात रखते हैं। लेकिन दूसरे पैनल पे जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं उनका उनका तारुफ भी साथ साथ करा दे, फिर डॉक्टर मुश्ताक तक आएंगे जो आपको बताएंगे कि इस हंगामे का सच क्या है। आपको बता दें कि आज के हमारे इस खास डिबेट में मिस्टर सुरजीत सिंह ठाकुर जी हैं, जो यूथ प्रेसिडेंट है जम्मू प्रोविंस अपनी पार्टी का, जेके अपनी पार्टी का, जो पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर शौकत हुसैन साहब हैं, एकेडमिशियन हैं, ये एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर वजायद चौधरी साहब है, जर्नलिस्ट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये भी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बारी बारी से उनके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर मुश्ताक साहब आपके पास आना चाहते हैं। क्या है यह हंगामा, और सियासी गलियारों से लेकर समाजी गलियारों में, या फिर जो एजुकेनिस्ट इकोनॉमिक्स हैं, एकेडमिशियन हैं, उनके बीच किस तरह की बातें चल रही है और किस तरह की सच्चाई, इसकी सच्चाई क्या है? क्या इन्हें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए? क्या इसके वह हकदार हैं? और गुजर बकरवाल इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? आपकी नजर में क्या कुछ है? इस पूरी तस्वीर को अगर आप साफ कर पाए। देखें रहमत, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया।
उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या फिर वो हकदार है कि नहीं, इससे मैं बहस नहीं करूंगा। बेसिकली पहाड़ी और जो गुर्जर कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में, दोनों साथ साथ रहती हैं, दोनों एक ही जैसी कम्युनिटी है, एक ही तरह से दोनों रहते हैं, दोनों आसपास में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। दोनों का कल्चर एक है, दोनों का रहन सहन एक है, दोनों के प्रोफेशन एक है। लेकिन जी जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, ये बहुत ही डाउन ट्रेडन और बहुत ही गरीब तबके से ये आते हैं, जो जिनका बेसिकली पेशा जो है भैंस पालना या बकरियां पालना, या नोमैडिक ट्राइब है। बेसिकली ये नोमैड करते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो पीर पंजाल की पहाड़ी पर चले जाते हैं, जब सर्दी का मौसम आता है तो वापस प्लेन एरियाज में आ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये नोमैडिक ट्राइब है। तो इनको 1991 में इनकी खस्ताहाली को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनको रिजर्वेशन दिया था, एसटी का स्टेटस दिया था इनको। और उस एसटी के स्टेटस की वजह से भी, और फिर वैसे अपनी मेहनत की वजह से भी इन्होंने काफी ज्यादा तरक्की की है। और उस वक्त जो कम्युनिटी की हालत थी आज उससे कहीं बेहतर है। ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में जो गेजेटेड पोस्ट हैं, जैसे आईएएस हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या दूसरी जितने भी पोस्ट हैं, सारी पोस्ट पर एसटी कम्युनिटी के काफी ज्यादा तादाद में लोग हैं। पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा तादाद में, एकेडमिक्स में है, या दूसरे शोबों में भी काफी ज्यादा है, बट बिजनेस में भी ये काफी ज्यादा आगे हैं आज भी। लेकिन इस कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो आज भी उसी हालत में रह रहे हैं, वही नोमैडिक उनका जो है खाना बदोशी का उनका सिस्टम चल रहा है, तो वो रह रहे हैं। जहां तक पहाड़ी कम्युनिटी की बात है, पहाड़ी बेसिकली एक कोई पहाड़ी जबान बोलने वाले जो लोग हैं वो अपने को पहाड़ी कहते हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है। उसमें जो ठाकुर है वो भी आते हैं, उसमें जो दूसरी कम्युनिटी से है, जैसे खान है मुसलमानों में, वो भी पहाड़ी अपने आप को बोलते हैं। जो सैयद है वो भी अपने आप को पहाड़ी बोलते हैं, या दूसरी जो मलिक कम्युनिटी है वो भी पहाड़ी बोलते हैं। कई कम्युनिटीज उसमें आ जाती है, वो सारे अपने आप को पहाड़ी बोलते हैं। बेसिकली उनकी काफी पहले से डिमांड रही है, और उसी डिमांड को देखते हुए 2020 अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट ने उनको 4% उनको कोटा दिया था। डिफरेंट रिक्रूटमेंट में है, रिजर्वेशन में उनके अलग से बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, पहाड़ी स्कॉलरशिप आता है, और उनको कोटा भी दिया था। लेकिन उनकी डिमांड ये है कि हमें एसटी कोटा मिलना चाहिए और हमें एसटी ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि जैसे मान लीजिए कोई खान है, वो अपर कास्ट माना जाता है, या फिर कोई ठाकुर है वो भी अपर कास्ट माना जाता है। तो अब अपर कास्ट को अगर आप एसटी का स्टेटस दे रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या रह जाएगी? फिर तो जो दिल्ली में ब्राह्मण रहने वाले हैं वो भी बोलेंगे कि हमें एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए। तो फिर जो एक एसटी कम्युनिटी या दूसरी कम्युनिटी में फर्क क्या रह जाएगा? कहीं ना कहीं सवाल ये है। गवर्नमेंट वादे जरूर करती है, वो वोट बैंक के वादे जरूर होते हैं, लेकिन कंक्रीट लेवल पर कोई इनके साथ, इनके लिए गवर्नमेंट ने उस तरह से नहीं किया कि इनको एसटी स्टेटस मिलेगा या क्या करेंगे, या जैसा भी होगा गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है, पार्टी लेवल पे गवर्नमेंट हमेशा बोलती रहती है कि इस तरह से करेंगे। तो फिलहाल ये सूरत हाल है कि जो पहाड़ी कम्युनिटी जो है वो स्ट्रगल कर रही है एसटी स्टेटस हासिल करने के लिए। और जो गुर्जर कम्युनिटी है उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसकी वजह से हमारे जो हक है, हमारे हक पर इसका नुकसान होगा, और इनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल ये जो है सूरत हाल अभी तक है। डॉक्टर शौकत साहब आपके पास आना चाहेंगे। क्या ये सच है कि अगर इस तरह का होता है, जो पहाड़ी तबका है, अगर इसे एसटी का दर्जा दिया जाता है, तो गुजर बकरवाल को जो रिजर्वेशन मिल रहा है या उनको जो रियायतें मिल रही हैं उस पर असर पड़ सकता है? और इस हंगामे को आप किस नजर से देखते हैं? जी करीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इतने इम्पोर्टेंट चैनल में मुझे इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा ये मुश्ताक साहब ने बड़े अच्छे बखूबी तरीके से थोड़ा जो एक्सप्लेन किया है पहाड़ी वर्सेस एसटी ट्राइब के लिए, लेकिन थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा बेसिकली है क्या चीज है। जो मुश्ताक साहब ने बताया कि 1991 में गुज्जर बकरवाल की जो सूरत हाल को देखते हुए, मतलब जो उनकी माशी हालत को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने इनको ग्रांट की एसटी स्टेटस, तो उसको लेके जो आज पहाड़ी के लोग बोल रहे हैं कि हमें भी ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि जो पहाड़ी स्टेटस है इसकी आज तक कोई डेफिनेशन क्लियर यहाँ पे नहीं आई है ग्राउंड में, कि कोई भी कैटेगरी या कोई भी रिजर्वेशन जब दी जाए तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज की जाती है, उसके कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं। तो वो आज तक मुझे जहां तक कि मुझे लग रहा है, और मुझे जो आइडिया है कि जो 3-4 महीने से इश्यू चल रहा है, लेकिन किसी ने आज तक पहाड़ी को डिफाइन नहीं किया है कि कौन पीपल जो है, कौन से लोग जो है पहाड़ी में इंक्लूडेड हैं और कौन से लोग जो पहाड़ी में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंसान को दादा बनने से पहले बाप बनना पड़ता है, उसके बाद जाके दादा बनता है। अगर बंदा बोले कि मैं डायरेक्ट बाप के बिना दादा बन जाऊं तो वो नहीं होता है। जैसे एसटी की बात करें तो इनकी एक बैकग्राउंड है, मतलब अगर मैं एसटी हूं तो नेचुरली मेरे बेटे को भी एसटी मिलेगा। जब हम कहीं जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो हमारे पीछे फोर फादर्स की हिस्ट्री देखी जाती है।
उस केस में अगर आप पहाड़ी को देखा जाए, अब जैसे मुश्ताक साहब ने बोला कि खान लोग जो है वो भी पहाड़ी बोलते हैं, सैयद लोग जो है वो भी पहाड़ी बोलते हैं, यहाँ पे मलिक बरादरी के लोग हैं वो भी पहाड़ी बोलते हैं, हमारे अपने राजपूत लोग हैं वो भी पहाड़ी बोलते हैं। तो देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ पहाड़ी पीपल कि अगर गवर्नमेंट पहाड़ी स्टेटस देगी तो इसके लिए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि कौन से लोग इसके अंदर क्राइटेरिया में आएंगे और कौन से लोग नहीं आएंगे, नंबर एक। दूसरी चीज कि इस या तो इसका कोई एरिया डिफाइन किया जाए कि इन ठीक है, मैं मानता हूं कि जहां तक हम जैसे गुजर बकरवाल रह रहे हैं उसके हमसाया जो पहाड़ी है उतनी प्रॉब्लम्स उसको भी है जितनी गुजर बकरवाल को है, लेकिन इसका कोई एरिया डिफाइन किया जाए कि कौन से एरिया को पहाड़ी दिया जाएगा, कौन सी कम्युनिटी को पहाड़ी दिया जाएगा। पहाड़ी मतलब बोलने वाले को, इट्स नॉट ए मेथड ऑफ गिविंग स्टेटस के बोली तो कोई भी बोल सकता है। अब मैं पहाड़ी बोलूंगा तो मैं उससे बोलने से कोई पहाड़ी तो नहीं बन जाऊंगा। मतलब लैंग्वेज इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर एनी काइंड ऑफ स्टेटस, मतलब उसको देने के लिए। तो उसके लिए एक मतलब बहुत बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि कौन से एरियाज इंक्लूडेड है, कौन सी कम्युनिटी इंक्लूडेड है। वो अभी तक एक इल्यूजन बना हुआ है जो कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पहाड़ी लोगों को ये प्रॉब्लम बन सकती है। वो हमारे भाई हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, अगर एक दो भाई है तो एक आदमी को खाना मिल रहा है तो दूसरे को भी मिलना चाहिए, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन ये जो इल्यूजन है टिल डेट, मतलब इसको क्लियर करके तभी जाके इनको जो पहाड़ी स्टेटस जो है वो मिल सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊं अपने करीम साहब जी कि हमारे J&K यूटी जो है इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्ट है। तो ये मुद्दा हाली 2 ही डिस्ट्रिक्ट या 3 ही डिस्ट्रिक्ट में क्यों उभर रहा है? अब देखा जाए तो ये हाली पीर पंजाल जो एरिया में आपको बताऊं जो एक ट्विन डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है रजौरी पुंछ, ये इशू यहाँ पे ज्यादा उभर रहा है। अब ये देखा जाए तो कल अगर यहाँ पे इशू है तो पूरी J&K के लोग इसके डिस्ट्रिक्ट होंगे ना, पूरे J&K की जो टोपोग्राफी उसको देखा जाए, उसको डिस्कस किया जाए। वो लोग भी इतने परेशान है, जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है, रामबन है, भद्रवा है। तो ये पूरे लोगों को देना चाहिए, पूरे लोगों की एक स्टडी की जाए तो उसके बेसिस पे भाई ये मतलब ये कि हाली पीर पंजाल रीजन की क्यों इसी पे ज्यादा गर्मा गर्मी क्यों हो रही है। नंबर 2 दूसरा ये है कि मैं एक आपको बताऊं कि ये जो पहाड़ी स्टेटस है इसके लिए पूरी एक्सरसाइज होनी चाहिए, पूरी क्राइटेरिया सेट होनी चाहिए और मतलब उसमें डिफाइन किया जाना चाहिए कि एरिया वाइज मिलेगी, कम्युनिटी वाइज मिलेगी। खाली लैंग्वेज जो है ये मुझे लगता है कि लैंग्वेज जो है ये कोई तरीका नहीं है, या ना लैंग्वेज ये मतलब ये क्राइटेरिया ही नहीं हो सकता कि हम किसी को हम पहाड़ी स्टेटस दें। तो इसके लिए कुछ काफी पैरामीटर सेट करेंगे। दूसरा एक मैं आपको बताऊं, जो हमें 91 को पहाड़ी ST स्टेटस ग्रांट किया था तब पहाड़ियों की भी फाइल सेम प्रोसेस में तब चली थी, लेकिन जाके लास्ट में रिजेक्ट हो गई या कोई आगे वो प्रोसेस नहीं हो पाई क्योंकि उसमें कुछ लेकुनाज थे। मुझे लगता है वो आज भी हैं और वो जब तक क्लियर नहीं करेंगे मुझे लगता है कि किसी को पहाड़ी स्टेटस नहीं मिल सकता। दूसरा मैं एक और चीज क्लियर करूं कि पहाड़ी, जैसे मुश्ताक साहब ने बोला कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को 4% रिजर्वेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दी है, उनमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, जॉब्स में मिल रहा है, जॉब्स में उनको अपने बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन पहाड़ी स्टेटस जैसे गुजर एंड बकरवाल ये ट्राइबल स्टेटस है। ट्राइब का मतलब हो गया कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। लेकिन पहाड़ियों को अगर कैटेगरी मिलनी ही चाहिए तो ट्राइबल ही क्यों, तो इनको कोई और कैटेगरी दे दो, ट्राइबल नहीं मिलनी चाहिए। आप जैसे पहाड़ी बोल रहे हैं कि हमें ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उनको अगर और कैटेगरी कोई और दे दो, रिजर्वेशन जॉब के लिए रिजर्वेशन दे दो। एक ट्राइबल ही स्टेटस क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ट्रेड है इन लोगों का। जो लोग नोमैडिक हैं, जो लोग जिनकी एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती थी, तो ये लोग मूव करते थे अपने माल मवेशी को लेके, तो एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट करते थे तब भी गवर्नमेंट ने इनकी जो सूरत हाल को देखे, पसमानदगी को देखे जो ये स्टेटस ग्रांट किया है। तो इसलिए जो कैटेगरी जो अपनी पहाड़ी को अगर देखनी है तो इसको ट्राइबल ही क्यों, कोई और कैटेगरी भी हम डेजिग्नेट कर सकते हैं एक्सरसाइज की बात। ओके, सुरजीत सिंह ठाकुर साहब, आप आपको थोड़ा सा और पेशेंस करना होगा, धैर्य रखना होगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं और पॉलिटिकल पार्टी के खासतौर से यंग चेहरों को इस तरह की चीजें सीखनी चाहिए। मेरे साथ बजाज चौधरी साहब आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बजाज साहब। आप जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं और खासतौर से एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट। आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों को भी जाकर के देखा होगा कि इस हंगामे का सच क्या है। क्या जो मुतालबा किया जा रहा है किसी खास हिस्से में ही किया जा रहा है, या इसका कोई बेस भी है और इसमें कोई जान भी है आपकी नजर में? देखिए जी, काफी सारी बातें पहले डॉक्टर मुश्ताक साहब और डॉक्टर शौकत साहब ने कर ली हैं। जहां तक मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस हो तो मैं ये समझता हूं कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक ST तबका को दी गई है उसको लेकर एक ये हंगामा जो है वो क्रिएट हुआ है। और मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना तो ST को होनी चाहिए ना किसी पहाड़ी को होनी चाहिए।
बाकी जहां तक पहाड़ी भाइयों का सवाल है, उनका उठना बैठना हमारे जैसा सेम ही है और वो पहले भी काफी रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ महज एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से हमारे और उनके बीच में थोड़े सारे इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। एक सियासी रंग देने की ज्यादा कोशिश की जा रही है, इतना बीच में है नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है, इसको जोड़ा जा रहा है। नहीं, आपने तो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करने के हवाले से या ये हो करके कि आप एसटी कम्युनिटी से इसका जवाब दिया। मैंने आपको जर्नलिस्ट के तौर पे सवाल पूछा था कि ये जो ग्राउंड जीरो पे चल रहा है, मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ खास हिस्से में पीर पंजाल राजौरी वगैरह का हिस्सा है, वही है, या फिर इस आवाज में कहीं दम है, मजबूती के साथ ये आवाज उठाई जा रही है, या फिर सियासी ये टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं आप बात करता चलूं कि राजौरी पुंछ में तो इसको एक सियासी रंगत काफी तरीके से दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद के जो पहाड़ी मूवमेंट है ये बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट है और वो अपनी इस कोशिश को लेकर जो है होम मिनिस्टर तक, होम मिनिस्ट्री है वहां पर पहुंचे हैं। और इस वक्त आज भी पहाड़ी तबका की एक बहुत बड़ी मीटिंग जो है जम्मू के अंदर मुनक्कद हुई है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी की सदारत में। तो उनका ये मानना है कि मार्च में जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर में दौरा करेंगे और वो चाहते हैं कि उस वक्त वो यहाँ पे अनाउंस कर दें पहाड़ी को एसटी स्टेटस। ये उनका ज्यादा जो इस वक्त जो फोकस चल रहा है, उनकी जो मुहिम है वो बहुत जोरों शोरों पे है और यकीनन वो जो मुहिम है वो काफी तेज जानी है और काफी आगे तक जानी है। और बीच में कुछ उम्मीदें ऐसी लगाई जा रही हैं कि आने वाली जो 21 तारीख है उसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी जम्मू में अनाउंस कर देंगे पहाड़ी तबका के लिए एसटी स्टेटस का। अभी इस खबर की सच्चाई बताएंगे मिस्टर सुजीत ठाकुर साहब, क्योंकि ये अपनी पार्टी से है और अपनी पार्टी को कहाँ किसके करीब बताया जाता है आप बेहतर जानते हैं। सुजीत साहब, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है और आप पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये भी बताइएगा कि आपकी कम्युनिटी की तरफ से जो आवाज उठाई जा रही है उस पर आप क्या कहते हैं? जिस तरह के एतराजात सामने आए, चाहे वो शौकत साहब की तरफ से हो, वजाहत साहब की तरफ से हो, उस पर आपका क्या जवाब होगा? लेकिन उससे पहले बताइएगा कि जो सच्चाई की तरफ, या यूं कहिए कि जो दावे किए हैं वजाहत साहब ने कि आने वाले दिनों में जब होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो हो सकता है कि ऐलान कर दिया जाए, क्या ये सच है? ऐसी कोई खबर है आपके पास अंदर से? पहले बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मेरी ओर से नमस्कार, आदाब। सर, अगर मैं अपने पहाड़ी तबके की बात करूं तो जिस तरह से मेरे सीनियर भाइयों ने बताया, अभी जो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, कि पहले मैं बताऊं आपको कि पहाड़ी तबका जो है सैम गुजर बरादरी की तरह ही है। अगर मैं बात करूं जिस तरह से ये लोग नोमैडिक बोल रहे थे अभी भाई के जाते हैं, आना जाना एक जैसा ही है। हमारे पहाड़ी कबीले के लोग भी जो पहाड़ों पे जाते हैं, रहना सहना खाना पीना उठना बैठना एक ही जैसा इक्वल है। फिर जो लोग अपोज कर रहे हैं कि इनको स्टेटस नहीं ग्रांट होना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं मिलना चाहिए जब हमारा एक ही जैसा खाना पीना है। दूसरी बात अगर इन्होंने की कि जुबानी लैंग्वेज के बेसिस पर, गोजरी हम भी बोलते हैं, पहाड़ी आप भी बोलते हो, बात तो सेम है ना। आप पहाड़ी बोल रहे हो, गोजरी बोल रहे हो, कश्मीरी बोल रहे हो, तो लैंग्वेज के बेसिस पे तो कभी हमें शेड्यूल ट्राइब ग्रांट होगा ही नहीं। हमारे जो लोग हैं, हमारे पिछड़े हुए लोग, गरीब समुदाय में रहने वाले लोग बहुत सारे हैं। और जिस तरह से आपके समाज के अंदर भी बड़ी हस्तियां हैं, IAS हैं, KS हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल लीडर हैं बड़े बड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिटी के अंदर भी गरीब आवाम तो है, ये सब जगह है। लेकिन हमारे लोगों का 40 साल से ये स्ट्रगल चल रहा है। आज हमें बीजेपी ने आश्वासन दिलाया है कि हम आपको शेड्यूल ट्राइब ग्रांट करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें ये स्टेटस मिलेगा तो हमें भी खुशी होगी। हमारे जो लोगों का जो राइट था छीना हुआ 40 साल, पिछले 40 साल का, वो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि मिलने वाला है। अगर मैं बात जिस तरह से का स्टैंड यही है कि जल्द से जल्द पहाड़ी तबके को एसटी का दर्जा दिया जाए। देखिए, पहाड़, अगर अपनी पार्टी की मैं बात करूं, आज पार्टी के रिलेटेड मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैंने अपने पहाड़ी समुदाय की बात करनी है, पहाड़ी कबीले की बात करनी है, क्योंकि पार्टी हट गया है। अभी जो बात हम करेंगे पार्टी से हट के करेंगे।
क्योंकि पार्टी का भी कहना है, जो पहाड़ी हमारी पार्टी में लोग हैं जो पहाड़ी कबीले से डिफरेंट पार्टियों के में जुड़े हुए, वो तो एक ही समुदाय में आते हैं। और आज पहाड़ियों की बात होगी सर, अगर मैं बात करूं जिस तरह से ये मुहिम हमारी चली हुई है, तो हमें यकीनन है कि हमें ये स्टेटस मिलेगा। और जो लोग हमारे बीच में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके बताना चाहता हूं कि आपका हम राइट कभी भी नहीं छीनने की कोशिश करेंगे। जिस दिन हम लोग ये कहेंगे कि हमें गुजरों की या बकरवाल समुदाय के जो राइट्स है वो छीन के 50-50 करके दो, तब आप हमें अपोज कर सकते हो। आज हम अपना राइट मांगने के लिए सरकार से राइट मांग रहे, और हम आपको कहना चाहते हैं कि आप भी हमारे, जिस तरह से आपकी जब मुश्किलात आती हैं कभी, तो हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहते हैं। मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ इस तरह से चलो, ताकि हमें भी आने वाले समय में ये फक्र हो कि हमारे भाइयों ने जो हमारा एक ही मतलब कल्चर एक है, सब कुछ, हम भाई है सब, लेकिन हम एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े नहीं होंगे तो शौकत साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपने सुन ली मिस्टर सुरजीत साहब की बात को। अगर इन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है, उसमें आपका नुकसान नहीं होता है, तो फिर क्यों आपको तकलीफ हुई? आपका एक भाई जो मलाई खा रहा है, दूसरा भाई उसे सूखी रोटी नसीब हो रही है, तो अगर वो भी मलाई खाए तो क्या दिक्कत है? देखिए जी, जो सुरजीत भाई ने बोला मैं बिल्कुल उसका समर्थन देता हूँ, बिल्कुल उनका साथ देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने जब पहले एग्जांपल दी कि अगर दो भाई, एक भाई को खाना मिल रहा है तो दूसरे को भी उसको खाना मिलना चाहिए। ये अलग गलत बात है कि एक अगर खाना खा रहा है तो दूसरे को ना मिले, ये टोटल इनजस्टिस है। और ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पहाड़ीज का कि उनको भी अपना हक मिलना चाहिए। लेकिन मेरी जो बात है वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि मेरी है कि इसको डिफाइन किया जाए। मैं आपको बताऊं, मैं लेट करता हूँ, सुरजीत भाई को बोलता हूँ कि अगर लेट करते हैं कि पहाड़ी स्टेटस इनको मिल जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे, जैसे हम एक कोटरंग का एरिया में हैं इस टाइम, जो लोग जम्मू में बैठे हैं, कल बेनिफिट उनको होगा और कल इनकी लड़ाई फिर लगेगी कि ये उन लोगों को बेनिफिट मिल गया और ये लोग वहां के वहीं बैठे रहेंगे। जो गांव के लोग हैं, जो अभी भी जिनको एक्सपोजर नहीं है, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, जो इतने एजुकेशनली अपलिफ्ट नहीं हुए हैं, उन लोगों को फिर भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्यों? कि जो लोग जम्मू में और मेन सिटीज में बैठे हुए हैं, कल उनको भी मिलेगी। और वो लोग जिनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये लोग फिर डिप्राइव्ड हो जाएंगे अपने हक के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कहीं पे भी अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि डिफाइन किया जाए कि पहाड़ी किन लोगों को मिलना चाहिए, क्राइटेरिया जो है वो सेट किया जाए। ये जो इल्यूजन बना हुआ है इसको दूर किया जाए, ताकि जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे पास जैसे इन्होंने कहा कि गुजर बकरवाल को एसटी मिली है। और एक कश्मीर में एक इलाका है गुरेज, जो कि बड़ा बैकवर्ड माना जाता है और हमेशा वहां पे बर्फ होती है। वो पूरा इलाका जो है गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है, वहां के लोगों को भी एसटी है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, लैंग्वेज एंड एनीथिंग, कि उनको मिला हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। देखो वो उनको हक मिल रहा है। उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि अगर इनको पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए तो उसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और पैरामीटर सेट होने चाहिए कि कौन कौन से बुनियाद पे हम इनको पहाड़ी स्टेटस देंगे। सुरजीत सिंह ठाकुर साहब, आपको जैसे कि आप शौकत साहब को सुन रहे थे, इन्होंने सवाल उठाया आइडेंटिटी को लेके। वो डेफिनेशन तय कीजिए जिसके हिसाब से आपको पहाड़ी कहा जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई हो जाए जहां पर आपको एसटी का दर्जा दिया जाए। आपको किस बेस पर तय किया जाएगा कि आप पहाड़ी हैं और आप इसके हकदार हैं कि एसटी का दर्जा दिया जाए? देखिए सर, यहाँ पे 3 ही तबके रहते हैं, गुजर, बकरवाल और पहाड़ी। अगर ये तो गवर्नमेंट ने तय करना है, गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करना है, टोपोग्राफी के लिहाज से करे या किसी भी, वो तो उन्होंने देखना है किस तरह के ये पहाड़ी समुदाय है या नहीं है, वो तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करना है। रही बात जो भाई बोल रहे थे कि शौकत भाई ने कहा कि कुछ लोग हमारे जैसे जम्मू में बैठे हैं, तो हम जो गांव में बैठे हुए हैं उनको तो राइट अपना मिलेगा नहीं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो ये प्रोफेसर IAS बने हुए जम्मू के अंदर बैठे हैं या दिल्ली के अंदर बैठे हैं या मुंबई के अंदर बैठे हैं, और वही गुर्बत में रहने वाला गुजर बकरवाल पहाड़ियों के ऊपर रहता है, क्या उनको उनका राइट मिलता है? कभी नहीं मिलता। ये राइट यही लोग खा के चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों को उनका जो अपना हक है वो कभी नहीं मिलता। इसी वजह से
ये लोग आगे जा रहे हैं, और जो गुर्बत में रहने वाले जिनको इस स्टेटस की नीड है, जरूरत है, वो लोग आज भी उन पहाड़ों के ऊपर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको जो राइट है, वो पढ़े लिखे जो या पॉलिटिकल लीडर है या पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ एजुकेशन में आगे हैं, वो लोग वो खा जाते हैं। लेकिन वो उन जो गरीब परिवार के लोग हैं, उन्हें उसी जगह रहना पड़ता है। उन्होंने आज भी अपनी भैंसों को चराने के लिए आज भी अपने मवेशियों को लेकर पहाड़ों पे जाना पड़ता है। उनको इक्वल राइट कहीं नहीं मिल रहा। ओके, डॉक्टर मुश्ताक साहब, सबसे अहम सवाल ये है कि पैरामीटर क्या होना चाहिए था? क्या सियासी जमातें जो करेंगे सिर्फ हवाबाजी है? चूंकि पैरामीटर, जब शौकत साहब बता रहे हैं कि किस बेस पर इन्हें पहाड़ी तय किया जाए, पहाड़ी तबका बताया जाए, पहाड़ी बिरादरी बताया जाए, उसके बाद एसटी का दर्जा दिया, पैरामीटर के लिए क्या ये टोपोग्राफी, जोग्राफिया, ये एतबार से जो सूरत हाल है, जो दर्द है, बराबर होना, और उसके अलावा जबान के हिसाब से हम जबान होना, क्या ये काफी नहीं है? इसके अलावा भी कोई और चीज चाहिए जो इस पैरामीटर में होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मैं वजाहिद की जो जैसे उन्होंने कहा कि अमित शाह जी आने वाले हैं जम्मू में, तो शायद ऐलान कर दे स्टेटस का। ये खैर मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है इस तरह से। हाँ, वो वादा जरूर कर सकते हैं कि हाँ हम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो कर सकते हैं, क्योंकि आप मोस्ट प्रोबेबली 2022 में ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज वादे करती रहती हैं, और ये एक नॉर्मल बात है उनके लिए। दूसरी बात जो आपने की, जैसे शौकत साहब ने भी बात की कि कहीं ना कहीं डिफिनेशन होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, रहन सहन एक जैसा है, और फिर वैसे भी जो जैसे पूरे इंडिया में एसटी का स्टेटस मिला हुआ है या एसटी का मिला हुआ है, तो जाहिर बात है बहुत ऐसा तबका है एससी में भी और एसटी में भी कि जिनको स्टेटस तो मिला है लेकिन वो उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे यूपी में मिसाल दी जाती है कि जैसे मायावती है, तो अब मायावती एक सीएम रह चुकी है, या उसकी लेवल के जो लोग हैं उनको भी एससी का स्टेटस मिलता है और वो भी जॉब हासिल करते हैं। अब वहीं पे जो किसी गांव में कोई गरीब एससी रहता है तो उसको जॉब नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो खैर, जहां तक यहाँ की बात है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज एक सैयद है, या फिर एक खान है, या फिर एक ब्राह्मण है, तो आप उनको आप मतलब ट्राइबल कैसे डिक्लेयर करेंगे? आप उनको कोई भी स्टेटस दीजिए उनको, जैसे यहाँ पे खुद पहाड़ी है कि पहाड़ी एक ऑलरेडी एक कैटेगरी है, और पहाड़ी कैटेगरी को यहाँ पे रिजर्वेशन है 4% जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसको आप ट्राइबल कैसे डिफिनेशन, ट्राइबल की डिफिनेशन आप कैसे देंगे? कि एक ठाकुर को आप ट्राइबल की डिफिनेशन में कैसे रखेंगे, एक ब्राह्मण को आप ट्राइबल की डिफिनेशन में कैसे रखेंगे, या सैयद एक ट्राइबल कैसे हो सकता है? मेरा सवाल ये है कि इसको आप डिफाइन करेंगे, आप वो मतलब एक जो है वो एक कबायली कैसे हो सकता है? सर देखिए, सुजीत ठाकुर साहब आप जवाब दीजिए, मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब ज्यादा बेहतर। सर, मुश्ताक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये ट्राइबल कैसे डिफाइन होंगे। अगर मैंने पहले भी बोला आपको कि जो ठाकुर लोग हैं, इस पहाड़ी समुदाय के अंदर एक गुलदस्ता बना हुआ है। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, और सब जो खासकर अगर मैं रजौरी, पुंछ या कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो यहाँ पे ये गुलदस्ता आपको मिलेगा सर। इसमें सब कम्युनिटी के लोग हैं, तो सबका पहाड़ों की तरफ रुझान रहता है। अब देखो, कोई अगर बाहर से आकर अगर कई 40 साल से या 50 साल से यहाँ रह रहा, तो वो कहीं ना कहीं पहाड़ी, चाहे वो गुजर कम्युनिटी के साथ रह रहा है चाहे किसी भी, तो वो कहीं ना कहीं वो मिलजुल जाता है। उनको सब जुबान भी आती है, बोलना भी आता है, खाना पीना सब इक्वल हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे लोग भी इन्हीं पहाड़ों के अंदर रह रहे हैं, इन्हीं वादियों के अंदर रह रहे हैं। अगर रजौरी में इनका कोई है तो हमारा भी होगा कोई ना कोई। तो इस तरह से मेल जोल बना हुआ, एक जाल सा बना हुआ है हमारे समुदाय का। इसमें यह कहने की बात नहीं है कि ये खान है, ये ठाकुर है, ये कश्मीरी है, इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। ये वही लोग जो पहाड़ों के अंदर रहते हैं, जिनका आना जाना पहाड़ों के ऊपर रहता है। हमारे लोगों ने भी गाय भैंस बकरियां रखी हुई हैं, वो भी लोग पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, सीजनली वो अप और डाउन होते रहते हैं, जिस तरह से हमारे गुज्जर और बकरवाल भाई जाते हैं। तो हमारा एक ही जैसा है रहना सहना, और हम आइडेंटिफाई हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से 1991 में जब फाइल इनकी इम्प्लीमेंट हुई या सरकार ने इन्हें आइडेंटिफाई कर दिया, हमारी
बदकिस्मती से हमें नहीं स्टेटस तब ग्रांट हुआ, लेकिन आज हमें पूरी पूरी उम्मीद है कहीं ना कहीं हमारे साथ, हमारे पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा। और मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे साथ स्टैंड रखे, ताकि हम भी कल को याद रखें कि हमारे भाई जो हमारे एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाले, एक ही थाली में खाने वाले हम भाई सारे इक्वल हैं। और हमें भी फक्र होगा कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया था। कुछ लोग, चंद लोग होते हैं समाज में जो मिस कंसेप्शन डालते हैं हर इंसान के अंदर, हर जहन के अंदर कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम किसी के थाली से नवेला नहीं छीन रहे, हम रोटी किसी की थाली से नहीं छीन रहे, हम अपना राइट मांग रहे हैं। जो हमारे लोगों के साथ पिछले कई सालों से अत्याचार हो रहा था, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, वही इंसाफ मांग रहे, हम किसी से कुछ और नहीं मांग रहे। शौकत साहब, आपने आवाज सुन ली, बात सुन ली सुरजीत ठाकुर की। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक जिस गुलदस्ते की बात कर रहे थे सुरजीत साहब, उस गुलदस्ते में एक फूल खिला हुआ है, दूसरा फूल मुरझाया हुआ है। एक खिला हुआ फूल अगर हम आपको कहें तो दूसरे मुरझाए हुए फूल जो आप ही के गुलदस्ते, जिस गुलदस्ते में आप हैं उसी में शामिल है, उसको खिलने के लिए अगर आपको आवाज उठानी हो, अगर वो एसटी का दर्जा मांग रहे हैं, तो क्या ये दो पैरामीटर जो हमने बताया, जिसकी तरफ आप ये इशारा कर रहे थे कि जबान हम जबान हैं और टोपोग्राफी के एतबार से भी वही सब कुछ सेम है, पैरामीटर में आपके हिसाब से और क्या कुछ होना चाहिए, और क्या उन तमाम चीजों की जो आप सोचते हैं कि पैरामीटर में शामिल होना चाहिए, उसको शामिल करके आप इनके लिए आवाज उठाने को तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने जैसे पहले भी बोला कि ये एक वेलकम स्टेप है अगर गवर्नमेंट इस चीज को इम्प्लीमेंट करती है। जैसे वजाहिद भाई ने बोला कि बेसिक इशू ये है कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेके ये चीज है, तो मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ना ही बुजुर्गों को होना चाहिए और ना ही पहाड़ियों को होना चाहिए। क्योंकि हम ये पॉलिटिकल जो लीडर बनाते हैं उसको कास्ट की, क्रीड और कलर के बेस पे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक लोगों का लीडर होता है और उसको बेसिक ग्राउंड पे काम करना चाहिए। जो मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा था कि मतलब अगर गवर्नमेंट इनको पहाड़ी स्टेटस ग्रांट करती है, तो हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और हम हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। जो इन्होंने बात कही कि ये गुलदस्ता है और हम इसको चाहते हैं कि ये मेंटेन रहे, क्योंकि हमारे फोर फादर्स से लेके आज तक हम एक ही इलाके में रह रहे हैं, एक ही खाना है, एक ही हमारा रहना है। लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुई, और जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके एक माध्यम से कि जो हमारा इनकी डेफिनेशन और क्राइटेरिया, एक आप इनकम प्रोफाइल रख सकते हैं, एक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रख सकते हैं कि जिसके बेस पे हम इस लेवल से नीचे जो है इनको पहाड़ी दे सकते हैं, या एरियाज डेजिग्नेट कर सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज जो है जिनको पहाड़ी मिलना चाहिए। उसकी मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं, पिछले दिनों में जब ये पहाड़ियों का इश्यू काफी रूट पर पहुंचा, तो जम्मू में एक जगह है, वहां पे रिफ्यूजीज जो लोग हैं वो भी जहाँ पहुंचे कहीं तहसीलदार के पास, हमें भी पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की सर्टिफिकेट दी जाए, क्योंकि हम भी पहाड़ी बोलते हैं। और वहां का तहसीलदार जो है, कंसर्न तहसीलदार जाके डिविजनल कमिश्नर के पास पहुंचता है कि हमें प्लीज पैरामीटर्स या डेफिनेशन बताएं कि पहाड़ी स्टेटस की क्या डेफिनेशन है पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की। तो वो भी मतलब मुझे लगता है कि अभी तक उसके कोई वो जवाब नहीं आया। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल मिलना चाहिए और पूरा हक मिलना चाहिए उनको। और दूसरा ये है कि एक पूरी स्टडी और एक एक्सरसाइज के बाद जो अगर इनको मिले, वो हम बिल्कुल इनके साथ हैं और हम सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि एक इनका हक है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो मिलना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मैं कहता हूँ कि इस डेमोक्रेटिक कंट्री की एक यही शान है कि हमें अपना हक मांगने की पूरी इजाजत है और पूरी परमिशन है। तो मैं ये एक वेलकम स्टेप मानता हूँ, लेकिन इसको कुछ एक्सरसाइज करके इसका एक कंक्रीट स्टेप निकालें, जिससे ताकि पूरी कम्युनिटी के लोगों को बेनिफिट हो। शौकत साहब, आपको रिजर्वेशन पहले ही से मिल रहा है, उसके बाद अब जब हदबंदी हुई है उसमें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हवाले से जो आपने बात की, तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो आप ही को उसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व होती हुई दिखाई दे रही है। सुरजीत सिंह ठाकुर जी, पॉलिटिकल एतबार से आपको फिर से कोई फायदा दिखाई दे रहा है, या 370 के बाद कोई उम्मीद नजर आ रही है कि आपके कबीले की, पहाड़ी की बेहतरी के लिए कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही है जो फ्यूचर में आपके बेहतरी के लिए काम आ सके, चाहे वो पॉलिटिकल सतह पे हो या फिर सोसाइटी के सतह पे? देखिए, 370 की जो बात करें वो तो
नामुमकिन है कि हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे इस वक्त, क्योंकि बीजेपी ने जो हमारे कबीले को एक आश्वासन दिया है, हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द हमारे लोगों के साथ जस्टिस होगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड कई सालों से, आज आप देख रहे हो कि कितना बड़ा स्ट्रगल पिछले 2 सालों से चल रहा है। हमारे कबीले के लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, अगर दिल्ली जाना पड़े वहां जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो तभी हम रोडों पे आए हैं। आज पीसफुल प्रोटेस्ट भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक गवर्नमेंट के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। और गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपको जो है शेड्यूल ट्राइब जो ग्रांट किया जाएगा, और इलेक्शन से पहले मिलेगा। और इलेक्शन से पहले ही मिलेगा हमारे लोगों को, तभी जाके हमें इस चीज का बेनिफिट है। क्योंकि इलेक्शन के बाद तो मिलेगा, तो उसमें इतना हमें, जितनी आपने बताया कि अभी 9 सीटें रिजर्व होगी, तो फिर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कहीं नहीं कर पाएंगे। और हम चाहते हैं एक तो इलेक्शन के हवाले से, लेकिन हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा राइट है और हमारा जो स्ट्रगल है एक दिन कामयाब होगा। डॉक्टर मुश्ताक साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपने अपनी बात में जिस तशवीश का इजहार किया, जो पैरामीटर आप बता रहे थे कि एक सैयद को किस तरह से एसटी का दर्जा मिल सकता है, एक ब्राह्मण को किस तरह से एसटी का दर्जा दिया जा सकता है, अगर आपकी नज़र से हम देखें तो जो ये पूरा टोपोग्राफी की बात करें, जहाँ पर एसटी भी है, गुजर बकरवाल भी है, और साथ ही साथ पहाड़ी भी है, दर्द वही है, जख्म वही, मसाइल वही हैं। तो उसमें एसटी कम्युनिटी है, गुजर बकरवाल जो है, उनके मसाइल जल्द से हल हो जा रहे हैं, उनको उनकी रिहाई के लिए कुछ ना कुछ सरकारी इंतजाम है। लेकिन वहीं पे वो ब्राह्मण या वो सैयद जो उसी मसले से जूझ रहा है, उसके हल के लिए या फिर उसी तरह की इन्हें भी मुराहत मिले, रियायतें मिले, सरकारी सहूलियात मिले, जिस तरह की गुजर बकरवाल को मिल रही है, तो इसके लिए कौन सा रास्ता आपकी नजर में हो सकता है? क्योंकि हम अगर मसाइल की बुनियाद पर बात करें, जो परेशानियां हैं दोनों के एक जैसे हैं, एक के हल के लिए तो रिजर्वेशन है, दूसरे के हल के लिए क्या है आपकी नजर में? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था कि पहाड़ी रिजर्वेशन ऑलरेडी 4% जम्मू कश्मीर में है। तो अगर उसको एसटी का नाम दे या फिर पहाड़ी का नाम दे, रिजर्वेशन तो है। स्कॉलरशिप्स बच्चों को अलग से पहाड़ी की मिल रही है। पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड जम्मू कश्मीर में एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसके तहत उनको बहुत सी मुराद मिलती है। एक चीज तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसे कि सुरजीत साहब ने भी बोला, बाकी लोग भी इससे एग्री करेंगे कि हाँ, मसाइल सबके एक जैसे हैं। मेरा अगर पड़ोसी कोई पहाड़ी है, या सुरजीत जी अगर मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो जो मसाइल से ये दो चार होते हैं, वही मसाइल से मैं भी दो चार होता हूँ। जिससे मसाइल से गुजर बकरवाल दो चार होते हैं, उसी से ये भी होते हैं। ये इनका बिल्कुल राइट है कि इनको मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी शौकत साहब की बात पे आऊंगा कि इनको क्राइटेरिया कम से कम कोई ना कोई डिफाइन हो, भाई इनको किस तरह से मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, एसटी ही मिलना चाहिए, या अलग से कोई जो है इनके ट्राइबल टाइप का मतलब कोई इनको कैटेगरी मिलनी चाहिए, कैसे मिलने चाहिए। इस चीज को लेके कहीं ना कहीं वर्कआउट करना होगा, गवर्नमेंट को वर्कआउट करना होगा, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स उनको वर्कआउट करना होगा कि इनको क्या, इनके लिए क्या हुकूक देने चाहिए। लेकिन इस चीज को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है कि हाँ, इनके राइट्स हैं, जैसे कि शौकत साहब ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इनको आप इनके हुकूक मिलने चाहिए, और आप उसकी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि इवन जब हमारे लिए, जब हमारे लोगों ने, जब फोर फादर्स ने लड़ा होगा, तो उस टाइम ऑफकोर्स पहाड़ी लोगों ने सपोर्ट किया होगा, सबने सपोर्ट किया होगा, इसीलिए हमें एससी स्टेटस कहीं ना कहीं मिला। तो आज ये हमारा राइट भी बनता है कि कहीं ना कहीं हमें अगर एससी स्टेटस का फायदा हो रहा है, और हम रिजर्वेशन की वजह से कहीं पर अगर तरक्की कर पा रहे हैं, तो ये हमारा भी राइट बनता है कि जो हमारे भाई हैं उनको भी हम कोशिश करें कि वो भी हमारे साथ आगे चल सके। तो ये चीज, इससे हमें बिल्कुल एतराज नहीं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसको लेके गवर्नमेंट को क्राइटेरिया सेट करना होगा। आपकी तरफ, शौकत साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सवाल ये है कि, और वक्त कम है इसलिए फाइनल कमेंट, घड़ी तबके की भलाई के लिए, उनके जो मसाइल हैं उसको हल करें, उनके मसाइल को हल करने के लिए सरकारी सतह पर अगर आपको इनके साथ आवाज उठानी पड़े, तो आपकी तरफ से क्या कुछ बुनियादी मुतालबात होंगे? शौकत साहब, आवाज मेरी मिल पाई आपको? नहीं, सही तरीके से नहीं सुन पा रहा हूँ, प्लीज रिपीट करिए आप।
मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त कम है, फाइनल कमेंट के तौर पर मुख्तसरन जवाब दीजिएगा। अब आपने ताखिर की तो एक और सवाल जहन में आ गया, अब दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा। एक तो सवाल ये है कि इनकी जो सूरत हाल है, जो लिविंग कंडीशन है, उसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं। उसकी बेहतरी के लिए अगर आपको आवाज़ उठानी हो उसके उनके साथ मिल करके, उस बिरादरी के साथ मिल करके, उस तबके के साथ मिल करके, तो फिर आप किन किन डिमांड्स के साथ आवाज़ उठाएंगे? और दूसरा ये है कि अगर इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाता है तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर गवर्नमेंट इनको ग्रांट करती है पहाड़ी स्टेटस, अगर 4% दी है, कोई और इनहांस करना चाहती है, तो ये गवर्नमेंट का वेलकम स्टेप है। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ और हमारी कम्युनिटी के लोग भी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरी वही कंडीशन है कि कुछ पैरामीटर सेट किए जाएं, कुछ इनकी एक्सरसाइज की जाए, और दूसरा पूरे एक्सरसाइज करके कौन सी कम्युनिटीज, कौन से एरियाज क्या क्या इंक्लूड किए जाएं, उन बेसिस उन पे अगर कोई पूरी एक्सरसाइज करके एक फाइनल अगर कोई पेपर की शेप में बन के आता है, तो वी आर फुल्ली कोऑपरेटिव टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी। सुधीर सिंह ठाकुर साहब, आपको अपनी कम्युनिटी या अपने तबके के अलावा और किस किस तबके की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, और कौन है जो आपके खिलाफ है, और क्या उम्मीदें आपको नजर आ रही फाइनल कमेंट के तौर पर बताएं? देखिए सर, पहले तो आइडेंटिफाई की बात करें तो 4% हमें रिजर्वेशन मिल चुकी है। इससे साफ जाहिर होता है कि पहाड़ी लोग भी ट्राइब्स हैं, ये तो आप ही जानते हो। क्योंकि अगर किसी कहीं से कहीं ना कुछ हमें बीजेपी ने ही दिया 4%। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमें स्पोर्ट की बात करें तो पिछले कई दिनों से चंद लोग जो रोडों पे आगे जी इनको स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, इनको अपोज में शुरू हो गए। लेकिन मैं उन चंद लोगों को कहना चाहता हूं कि हम एक ही थाली में खाते पीते हैं, और आप इस तरह से नफरत के बीज मत बीजो, जिससे हमारा जो भाईचारा, सदियों से हमारा भाईचारा चलता आ रहा है, ये खराब ना हो, इसे ठेस ना पहुंचे। क्योंकि आज मेरे कई हजारों दोस्त हैं सर, मैं अगर आपको बताऊं तो हम एक ही थाली में खाते हैं, क्योंकि हमारा एक ही जैसा कल्चर है, एक ही जैसा रहना सहना, एक ही जैसे शादी ब्याह होते हैं, तो हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। हम किसी को बांटना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा प्यार और हमारे फैमिली रिलेशन भी बने हुए हैं, क्योंकि हम अपने दिल से सब भाइयों की इज्जत करते हैं और सबको प्यार ही बांटना चाहते हैं। हम कभी भी किसी, अगर इनकी बात कहीं भी राइट की जब होगी तो हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े होते हैं। हम कभी भी इनको अपोज नहीं करते, बल्कि इनके समर्थन में हमेशा खड़े थे, खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत सिंह ठाकुर साहब, अपनी पार्टी की तरफ से थे, लेकिन अपनी पार्टी के बजाय पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए उनकी बात रख रहे थे। डॉक्टर शौकत हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एसटी कम्युनिटी की तरफ से मौक़िफ़ रख रहे थे। वजाहत चौधरी साहब आए थे, जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मशगूलियत की वजह से दरमियान में चले गए। एसटी कम्युनिटी की तरफ से उन्होंने बात जरूर रखी, लेकिन उन्होंने बताया कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है। डॉक्टर मुश्ताक हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छे अंदाज में तस्वीर साफ की कि आखिर ये सच्चाई क्या है और ये हंगामा क्यों है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं सियासी गलियारों से निकल करके इसकी जमीनी हकीकत है तो फिर उसको नजर भी आना चाहिए, और इस तस्वीर को साफ हो जानी चाहिए कि पहाड़ी तबका अगर है उसका हक है तो हकदार को हक मिलना चाहिए, जिस तरह से गुजर बकरवाल को हक मिल रहा है और दीगर तबके को भी हक मिल रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ आज का ये डिबेट यहीं पर खत्म हुआ चाहता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।